हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल में एक नया वीडियो लेकर। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। और जिन्होंने फॉलो अप कर लिया होगा तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। सो फ्रेंड्स, हर दिन आपके लिए मैं एक नया वीडियो लाती हूँ जिसके थ्रू आप अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकें। तो इस वीडियो में भी आपको इंग्लिश के छोटे छोटे से वोकैबुलरी वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसका इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन बोथ है। ये वर्ड्स ऐसे वर्ड हैं जो हम लोग चलते फिरते उठते बैठते बात करते हर कुछ करते हुए हमेशा यूज़ करते हैं। बट जब एक्चुअल मोमेंट आता है तब आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये कंफ्यूजन अब रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ ना आपके लिए ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोनों में से कोई, ईदर ऑफ विच, मतलब जब हम लोग के पास दो चीज़ होती है और हम सोचते हैं कि हमें कौन सा चीज़ को चुनना है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं ईदर ऑफ विच। Okay friends, either of which, when we have to pick one thing from the two of the options. Okay, जहाँ संभव हो, where possible, मतलब जहाँ कोशिश हो सकती है, जहाँ संभावना हो सकती है वहाँ पर हम लोग कहते हैं क्या, where possible। जब आपके सामने में कोई बोली जहाँ संभव हो तो तुम फटाक से आंसर दीजिए where possible। Okay friends, जब तक नहीं, अनलेस एंड अनटिल। जब तक का मतलब बहुत ज़्यादा आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है या कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती है तब तक का हम लोग वो चीज़ नहीं करते। तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, अनलेस एंड अनटिल। अनलेस एंड अनटिल वी वर्क हार्ड वी विल नेवर एवर सक्सीड इन आवर लाइफ। ओके, बशर्ते की, ऑन कंडीशन दैट। जब हमारे पास कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होता है तब हम लोग ये वर्ड को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे जब कभी आप कहीं एग्रीमेंट करते हो, कहीं जॉब करते हो या कोई स्कूल जाता है बच्चा, तब हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन कंडीशन दैट। ओके, के विपरीत, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, मतलब जब कोई एक दूसरे से थोड़ा अलग होता है। ओके, मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं तब हम लोग उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, मतलब वो उससे थोड़ा बहुत अलग है, इट इज़ नॉट सिमिलर। ओके, ताकि, विद द इंटेंशन दैट, जब आप इंटेंशनली कुछ काम करते हो तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ताकि। तो उसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा, विद द इंटेंशन दैट, जब कभी आप कोई चीज़ इंटेंशनली करते हो। ओके, दोनों में से, बोथ ऑफ विच, जब दो चीज़ें हो या दो पर्सन हो या दो रास्ते हो तब आप लोग क्या बोलते हैं, बोथ ऑफ विच। मीन्स दोनों में से। जब हमारे पास कोई बोलता है कि ये दोनों रास्ते में से हमें किस जगह जाना है तो बोथ ऑफ विच रोड वी हैव टू टेक टू रीच अवर डेस्टिनेशन। ओके, दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, जब आपके पास मैंगो भी हो, जब आपके पास एप्पल भी हो लेकिन आप सोच रहे हो कि खाऊं कौन सा पहले, तब हम लोग क्या कहते हैं, ऑन द अदर हैंड, जस्ट पिक फ्रॉम द अदर हैंड। ओके, इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब जब आपके पास करने के लिए कुछ हो लेकिन आपको पता है कि उसका ऑल्टरनेटिव रास्ता और भी कुछ हो सकता है करके, तब हम लोग क्या कहते हैं उसके लिए, ऑन द कॉन्ट्ररी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए मैथ्स का सम। मैथ्स का सम जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसका दो स्टेप होता है। तो हम लोग अगर पहला स्टेप लिए तो हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिव में ये स्टेप से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी। ओके, मान लीजिए कि जब हमें कोई चीज़ एग्जैक्ट पता नहीं होता तो हम लोग उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सपोज दैट। में भी मतलब हो सकता है, हम लोग ऐसा भी ऑप्शनल में ले सकते हैं।
के बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप यही चीज़ करो, आप दूसरा चीज़ भी कर सकते हो करके, ठीक है। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं हम लोग उसके लिए, नॉट विथ स्टैंडिंग, ओके। परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली, मतलब होता है इसका क्या, कॉन्सिक्वेंटली, मतलब आप अगर कुछ टास्क करो या कुछ टारगेट पूरा करो तो कॉन्सिक्वेंटली उसका रिजल्ट अल्टीमेटली आता ही आता है। तो उसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली। जस्ट सी द प्रोनाउंसिएशन टू, दैट द वर्ड इज कॉन्सिक्वेंटली। कब, बिल्कुल, when exactly, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि आप बताओ exactly कि हम लोग कौन सा बटन को प्रेस करेंगे तो ये वाला स्विच ऑन होगा करके, तो उसी को बोलते हैं when exactly, ओके। के अलावा, इन एडिशन टू, मीन्स जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो बट एक्सेप्ट में आप लोग और भी कोई चीज़ उसमें ऐड करते हो, तो इसलिए हम लोग उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इन एडिशन टू, मतलब कि अपना गैलरी में वन मोर इंक्रीमेंट करना। हालांकि, दो दैट, मतलब वो हो नहीं सकता था बट स्टिल तुमने ऐसा कर लिया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बारिश हो रही है बट स्टिल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, तो वही बोला जा रहा है दो दैट। हालांकि का मतलब होता है दो दैट। के कारण, बिकॉज ऑफ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि उसने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया, इसी के वजह से उसके साथ ये सारी परेशानियाँ हो रही है, तो ओनली बिकॉज ऑफ द एंजाइटी और टेंशन द पर्सन हेल्थ गेट डिटेरोरेटेड। तो उसके कारण का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, किस कारण के वजह से। जब तक, सो लॉन्ग एज, मीन्स इफ़ यू आर वर्किंग सो हार्ड, तो इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, तो सो लॉन्ग, ओके। जब तक, the word will be so long as। केवल अगर, only if, जब हम लोग अपनी मम्मी को बोलते हैं ना कि अगर आपने परमिशन दिया तो ही मैं ये काम करूँगा, तो इट मीन्स दैट ओनली इफ़ यू ग्रांट मी द परमिशन देन ओनली आई विल गो विथ माई फ्रेंड्स, ओके। सो फ्रेंड्स, विद दिस वर्ड वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो एंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये सारे वर्ड्स के आपको इंग्लिश मीनिंग भी पता चले होंगे। तो थैंक यू फॉर